आज जो है 10वीं क्लास का अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.2 जो है आज हम करेंगे भी। चैप्टर का पहले नाम के बारे में पता कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखो, जैसे कि आपको x प्लस वाई मिल जाता है इजिकल टू, तो एक तो होता है चर जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि ये जो अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोलते हैं भी, चर बोलते हैं। और ये जो अपने पास कांस्टेंट टर्म होती है, ये होता है हमारा अचर, क्योंकि इनकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही है। लेकिन x की वैल्यू किसी इक्वेशन में कुछ आएगी, 2 आएगी, कभी 3 आएगी, तो x की वैल्यू y की वैल्यू बदल सकती है। इसलिए ये तो क्या है, हमारे चर हैं और ये हमारे अचर। इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोला जाता है, अल्फाबेट्स को, इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो हैं। और जो 1 2 3 4 है, इनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। लेकिन यही चीज अगर 2x के आगे लग जाता तो ये x के गुणा में है, तो ये गुणांक कहलाएगा। x का क्या है, गुणांक। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। इंग्लिश में 2 को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट। अगर हम बात करें, एक होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल को बोलते हैं एक पदी, जिसके अंदर एक ही पद हो। जैसे कि x है, y हो जाए, 2 हो गया, 3 हो गया, p हो गया, ये सब के सब क्या है, अकेले हैं, एक 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 एक। तो ये क्या हो गया हमारा मोनोनोमियल। अगर बात करें द्विपदी की, द्विपदी जिसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल कौन सा हो, जैसे कि x प्लस वाई, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई हैं, तो इसको द्विपदी बोला जाता है। 2 पद हैं इसके अंदर, इसको बोला जाएगा बायनोमियल। अगर ये 2 से ज्यादा हो जाती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे कि इसके प्लस में z हो जाता, तो ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, हमारी पॉलिनोमियल, बहुपद, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बहुपद। लेकिन ये तो था हमारी किसके हिसाब से भैया, ये तो था हमारे वेरिएबल x y z, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 3 4 अकेली टर्म है उसके प्लस में। लेकिन हम अब इसकी पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पावर की। पावर में कैसे होता है वो देखिए। अगर x की एक पावर हो जाए, y की एक पावर हो जाए, z की एक पावर हो जाए, जब भी x अकेला मिलता है तो इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी एक पावर होती है। लेकिन अगर 0 पावर हो जाए तो उसका मतलब होता है किसी की भी पावर 0 होती है, वो 1 होता है। ये कैसे बनता है, ये देखिएगा। पहले मैं x की पावर 0 जो है इसको 1 प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं 2 - 2 ले लेता हूँ तो 0 ही बनता है हमारा। और हमने ये पढ़ा था x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है। ये एक्चुअली कैंसिल नहीं होता, ये क्या होता है, डिवाइड में जब होती है ना कोई चीज, जैसे कि x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, जब ये ऐसे होता है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। कैसे, x की पावर ऊपर जाके क्या जाएगी, 2 - 2, ठीक है। और ये जब कटता है तो क्या आता है, हमारा आंसर 1 आता है। वैसे ही 2 में से 2 गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। और किसी की पावर 0 है, ये किससे बन के आया है, 1 से बन के आया है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, हमारे पास 1 हो जाती है। तो x की पावर 0 कितना होता है हमारा, 1। y की पावर 0 1, प्रशांत की पावर 0 1, योगी की पावर 0 1। किसी की भी पावर हो वो क्या, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पावर 1 आ जाती है, जैसे कि 1 पावर आ गई, तो इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। क्या बोला जाता है, रैखिक। और इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर। क्या बोला जाएगा, लीनियर। अगर इसकी पावर 2 मिल जाती है आपको तो उसको बोलते हैं द्विघाती, ठीक है। और अगर इसकी पावर x की पावर हो जाए, y की भी हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब अल्फाबेट कुछ भी हो, p हो जाए, अगर पावर 3 आ जाती है तो इसको बोलते हैं त्रिघाती, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, क्यूबिक, इसको क्वाड्रेटिक, और एक पावर वाले को बोला जाएगा लीनियर, ठीक है। अगर पावर 4 हो जाए, x की पावर 4 आ जाए तो इसको बोलते हैं बायक्वाड्रेटिक। हिंदी में बोलते हैं बहुघाती या फिर चतुर्घाती भी बोल देते हैं। लेकिन बहुघाती जब भी 3 से ज्यादा पावर हो जाए तो उसको बहुघाती बोलते हैं, और इंग्लिश में बायक्वाड्रेटिक बोल देते हैं, ठीक है। अब
हमें पढ़ना क्या है, हमने तो पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें आपने पढ़े थे कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात जो समीकरण है वो कैसे होता है, जैसे उसकी पावर 2 मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर करने सिखाएंगे, जैसे कि हमारे पास यही आ जाता है x² - 2x, फर्स्ट जो है सम, दूसरी एक्सरसाइज का 2.2 का पहला ही सम है, ये फर्स्ट ही पार्ट है 2x - 8 ये आ जाए, और ये बोला जाए आपको गुणनखंड कीजिए, इंग्लिश में बोलेंगे उसको फैक्टर कीजिए। इसको जो है मिडल टर्म स्प्लिट भी बोला जाता है, स्प्लिट मिडल टर्म, यानी कि इसके बीच वाले टुकड़े, बीच वाली जो टर्म होती है उसके क्या करने होते हैं, इसमें आपको टुकड़े करने होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखिएगा। आपको क्या करना है, जो x² के आगे पहले तो ये पावर में सेम होनी चाहिए, पहले x², फिर उसके बाद x के ऊपर एक पावर, फिर विदाउट x वाला, ये सीरियल वाइज लिखे होने चाहिए, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर विदाउट x वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो। अब देखिए इसकी पावर 2 के, जिसकी x² जो है इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होता है, 1 होता है। आपको क्या करनी है, कांस्टेंट टर्म की x² वाले, x² के जो आगे लगा हुआ उसकी गुणा कीजिए, -8 और की 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमारा आएगा -8। अब आपको करना क्या है, आपको इसको फैक्टर करने हैं, 1 से डिवाइड होता है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 8, माइनस साइन को हम बाद में देख लेंगे। इसको हम 2 से भी डिवाइड होता है, 2 × 4, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो हम 3 के जो फैक्टर है नहीं लिख लेंगे, टुकड़े नहीं लिखेंगे। अब देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 × 2, ये देखो दोबारा से आ गई है यही तरफ, तो इसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला जो कदम है, या तो इनको आप ऐड कीजिए या इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, या तो इनको घटाएंगे या इनको जोड़ेंगे, और बीच वाली चीज आनी जरूरी है, कंपल्सरी आपके लिए, 2 लेके आना आपको। देखो 8 में 1 जोड़ा जाए 9 बनता है, क्या 2 बनेगा, नहीं बनेगा। 8 में से 1 घटाया 7 बनता है, क्या 2 बना, नहीं बना। लेकिन अगर मैं 4 में 2 जोड़ता हूँ 6 भी नहीं बना, 2 चाहिए हमें, लेकिन 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो हमारा बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, जो आपके फैक्टर बन जाते हैं, 4 में से 2 जाने के बाद 2 बढ़ता है, तो आपको क्या कर देना, दोनों के साथ x लगा लेना है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, 4 के साथ भी x लगा लेना है, 2 के साथ भी x लगा लेना, पीछे वाली जो टर्म है वो सेम। अब हमें किस चीज का आंसर लेके आना, -2x लेके आना है, तो बड़े वाला माइनस, छोटे वाला क्या लेना आपको, प्लस, ठीक है। अब पहले वाले दोनों में से कॉमन, x² को क्या बोलते हैं, x² को बोलते हैं हम x × x। अगर इसकी पावर 3 होगी तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। अगर इसकी पावर 4 होती तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 टाइम। कहने का मतलब ये है जितनी इसकी पावर उतनी बार ही इसको क्या करना, हमें गुणा करना है। तो ये क्या है, x × x है, और ये क्या है हमारे पास 4 × x। तो देखा जाए तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आपको क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन, आगे वाले 2 में से कॉमन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया हमारे पास, x। तो क्या बचेगा, देखो x² था तो x × x था, एक x मेरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा मेरा, दूसरा x बच जाएगा। इसमें देखो x तो बाहर आ गया, क्या बचा, -4। आपको क्या करना, अगली जो ब्रैकेट लिखनी है बिल्कुल सेम एज इट इज लिखनी है, जो पहली ब्रैकेट है हमारी, x - 4, ठीक है। अब देखिए x इन दोनों में से कॉमन लिया, x तो मेरा अंदर गया, तो बाहर क्या गया, ये +2, ये +2 इस ब्रैकेट के अंदर। अब जो ब्रैकेट सेम है हमारे पास वो एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है इसको दूसरी ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे क्या हो गए हैं, फैक्टर हो चुके हैं। देखो हमने कैसे किया है, हमने ऐसे किया है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर विदाउट x वाला, फिर जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है उसकी, और x² के आगे जो लगा हुआ उसकी, दोनों की गुणा। फिर तो कैसे लिखा, 1 से डिवाइड होता है, 1 से सब डिवाइड होते हैं, 1 × 8, 2 से डिवाइड होता है, 4 × 8, 4 × 2। फिर क्या किया भैया हमने, ये 4 से डिवाइड हुआ, 4 × 8, लेकिन ये चीज हमारी दोबारा से आएगी, दोबारा से लिखने की जरूरत है। आपको फिर क्या करना है, या तो इनको ऐड करके देखना है या सब्ट्रैक्ट। क्या आना चाहिए, हमारी बीच वाली टर्म। 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो हमारा 2 आ जाता है, तो मैंने 4 के साथ भी x लगाया, 2 के साथ भी। फिर हमें माइनस का आंसर लेके आना था, बड़े वाला माइनस, छोटे वाला प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में से पहले वाले 2 में से कॉमन, आगे वाले 2 में से कॉमन। इन दोनों में x दिखाई दे रहा है, x बाहर निकल गया, क्या रह गया, x रह गया, और इसमें क्या रहेगा, -4। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पहले जो ब्रैकेट है वो सेम लिखिए, उसके बाद देखिए x को अंदर आ गया, बाहर क्या आया है मेरा, +2। अब जो ब्रैकेट सेम दिखाई दे रही है, इन दोनों में से ये कॉमन निकल आती है, तभी बोलते हैं कि ये दोनों में जो सेम है उसको एक बार लिख देना है, और जो ब्रैकेट से बाहर लिखे उसको दूसरी ब्रैकेट के अंदर। ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है।
अगर हमें ये बोल दिया जाए कि फाइंड द जीरोज, तो जीरोज निकालना, तो इस चीज को हम किसके बराबर रखेंगे? अब जीरो के बराबर। एक बार इस चीज को जीरो के बराबर, x माइनस 4 को किसके बराबर है? जीरो के, और एक है x प्लस 2 है जो, उसको किसके बराबर है? जीरो। ये माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4, और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, ये हमारे क्या आ जाते हैं? जीरोज आ जाते हैं। और ये जो जीरोज आते हैं इसको आपको क्या मानना है? पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को क्या मान लेना है? बीटा मान लेना है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे जीरो, जिसको हिंदी में शून्य को बोला जाता है। अगर मैं शून्य को जोड़ूं, शून्य को जोड़ूं तो कैसे होगा? देखिए, आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ा जाए तो माइनस का b बाई ए, अगर अल्फा इंटू बीटा तो c बाई ए। देखो ये जोड़ा गया है तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, किसके बराबर होगा? माइनस b बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, गुणा की है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि गुणनफल किसका भी? शून्यकों का। ये शून्यकों का योगफल, ये किसके बराबर? माइनस b बाई ए और ये c बाई ए। ये आगे जो है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम हो चुकी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा।